एक सैलून लाइक आपको हेयर स्ट्रेटिंग फिनिश मिलेगी कि कितनी टाइम ये बाल आपके स्ट्रेट रहेंगे। तो मैं हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर रिव्यू करने वाली हूँ एक ब्यूटी टूल का, जो कि है एक हेयर स्ट्रेटनर ब्रश फ्रॉम फिलिप्स। ये है मेरा हेयर स्ट्रेटनर ब्रश फ्रॉम फिलिप्स, जिसको मुझे यूज़ करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, और मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया अपने चैनल के ऊपर। तो मैं आज इसको अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि क्या ये एक्चुअली में स्ट्रेट कर पाता है हेयर, अगर कर पाता है तो कितना कर पाता है, यानी कि कैसा इफेक्ट आपको स्ट्रेटनिंग का दिखाएगा। वो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर जो इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है वो है एक केराटिन शाइन है इसके ब्रिसल्स के अंदर, यानी कि जब भी आप इसके साथ अपने हेयर को स्ट्रेट करोगे तो आपको एक केराटिन शाइन आपके हेयर्स के अंदर प्रोवाइड करेगा। बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स की। तो इसके अंदर जो सेटिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं, 2 तरीके की एडजस्टेबल हीट सेटिंग इसमें प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले तो ये अभी ऑफ है। अगर आप इसको एक बार ऊपर करोगे तो ये 170 डिग्री तक जो है आपको हीट प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट सेटिंग है इसकी हीट की। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे और ऊपर कर देते हो या तो ये 200 डिग्री तक आपको हीट प्रोवाइड करेगा आपके हेयर्स को। तो इसके अंदर 2 तरीके की सेटिंग है, 170 डिग्री हीट प्रोवाइड करने वाली और दूसरा ही है 200 डिग्री आपको हीट प्रोवाइड करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स कैसे हैं। आपके हेयर्स अगर थिन हैं तो आप इसको 170 डिग्री तक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके हेयर्स थिक हैं तो आप इसको 200 डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब आप डिपेंड कर रहा है आपके जो हेयर्स कैसे हैं, ये आपको ही पता होगा। मेरे हेयर्स जो हैं थिन हेयर हैं, तो मैं इसको मेरे 170 डिग्री तक भी अच्छे से स्ट्रेट कर पाता है। अगर मैं 200 डिग्री तक भी करती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे हेयर्स को जला देगा या कुछ उसको नुकसान पहुँचाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 200 डिग्री तक भी सेलेक्ट करके अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो इसकी जो कॉर्ड है वो 360 डिग्री रोटेट होती है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसकी जो वायर है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वायर इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, सो दैट कि कई बार क्या होता है वायर जो है छोटी रह जाती है तो वो इजीली हो नहीं पाता। तो यू कैन इजीली एडजस्ट द वायर अकॉर्डिंग टू द, बिकॉज लेंथ जो है काफ़ी अच्छी खासी लेंथ ये वायर्स की आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका प्लग काफ़ी दूर भी है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो ये अप्रॉक्स 3000 के आसपास ये मिलता है। चाहे आप इसको अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट, नायका, या फिर इसकी जो पर्सनल साइट है फिलिप्स की, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो मैं कहूँगी कि इसको जब भी कभी सेल लगती है तभी आप इसको परचेज़ करो, तब अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट मिल जाता है। शो करके दिखाते हैं आपको कैसा इफेक्ट देता है हमारे हेयर्स के ऊपर। तो मैंने अपने हेयर्स को आज शैम्पू किया हुआ है और मेरे जो हेयर्स हैं पूरी तरीके से एयर ड्रायर हैं। बिल्कुल भी जो मेरे हेयर्स जो अभी फ़िलहाल गीले नहीं हैं, बिल्कुल एयर ड्राई हो चुके हैं। और एक बार और अगर आपको ध्यान रखनी है कि इसको गीले बालों पे यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। अगर थोड़े से भी आपके बाल वेट हैं तो आपको इसको यूज़ नहीं करना। पूरे तरीके से आपके हेयर्स जो है ड्राई होने चाहिए, तभी आपको इसको यूज़ करना है। और एक चीज़ और, ये क्लेम करता है कि ये 5 मिनट में आपके हेयर्स को स्ट्रेट कर देगा। तो मैं तो इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ 5 मिनट में कर देता है अगर आपके हेयर्स थिन हैं। लेकिन अगर आपके हेयर्स थिक हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 10 मिनट भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स का वॉल्यूम कैसा है। चलो फिर करके दिखाते। मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर ब्रश जो है प्लग इन कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको सेटिंग को यूज़ कर लिया है। तो देखो, आप देखो इस पर क्या है, ब्लिंक हो रही है अभी। तो नाउ इट इज़ नॉट रेडी टू यूज़। जब ये ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी तो ये रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल 1-2 मिनट नहीं, मुझे लगता है 50 सेकंड्स के अंदर ये जो है रेडी हो जाएगा। तो अभी इसको रखते हैं। तो मैं अपने हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ विद ए डीटैंगल ब्रश। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ BBlunt का जो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। कभी भी आपने कोई भी ऐसा टूल यूज़ करना है जो कि हीट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, आपको हीट प्रोवाइड करे आपके हेयर्स को, तो उससे पहले आपको हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आपके हेयर्स के ऊपर कोई भी नुकसान ना हो। तो मैं यूज़ करती हूँ ये BBlunt का हेयर सेटिंग स्प्रे, सो दैट कि हेयर्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो विद दिस आर्टिफिशियल हीट। देखो कितना कम टाइम लगा है और ये ब्लिंक होनी बंद हो गई है। तो इट इज़ रेडी टू यूज़। लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि थोड़े से मेरे जो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाने की वजह से जो मेरे हेयर्स हैं वो थोड़े से वेट हो गए हैं, थोड़ा सूख जाएं, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। यूज़ करके दिखाती हूँ अपने हेयर्स के ऊपर।
मैंने अपने हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक लेफ़्ट है एक राइट सेक्शन है। तो डिपेंड, मैं आपको लेफ़्ट सेक्शन के ऊपर ये यूज़ करके दिखाऊंगी कि कितना वर्क करता है ये। फिर उसको देखते हैं सेकंड सेक्शन। मेरे जो हेयर्स हैं थोड़े से बेबी टाइप के हेयर हैं। सो नाउ गाइज इट इज़ रेडी टू यूज़ बिकॉज क्योंकि ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा। अगर आप देखो तो मुझे इसके अंदर ना कोई थोड़ा सा फ्यूम्स जैसे निकलते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, शायद कैमरा में दिखाई नहीं देंगे लेकिन मुझे दिख रहे हैं कि इसके अंदर से फ्यूम्स निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। तो अभी इसके साथ स्ट्रेट करके देखते हैं। इसका जो ब्रिसल का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि एकदम से ही काफ़ी हेयर्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि टाइम जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको कम कर देता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेयर्स एक बार में आ जाते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है हेयर स्ट्रेटनर होने में, क्योंकि एकदम से काफ़ी हेयर्स आ जाते हैं। सो गाइस यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माई लेफ़्ट एंड राइट साइड। ये साइड है जो अभी मैंने स्ट्रेटनिंग की, जिस पे मैंने स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, और ये जो साइड है जिस पे मैंने स्ट्रेटनर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द साइड्स। मैं जल्दी से इस साइड पे भी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको अपने पूरे हेयर्स दिखाऊंगी किस तरीके से ये वर्क करता है। आप चाहो तो बीच बीच में अगर आपको लगता है कि हीट ज़्यादा है तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसका फ्रंट का सेक्शन मैं इस तरीके से स्ट्रेट करती हूँ। आपको साइड पे करना है, आपको कैसे रखना है, डिपेंड अपॉन योर्स। So guys, these are my hairs after straightening with hair straightener brush from Philips। तो 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे हेयर स्ट्रेट करने में, तो मैं रेडी हूँ। कहीं भी मुझे एकदम से जाना पड़े तो मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर ब्रश ये यूज़ करती हूँ फिलिप्स का। मैं तो इससे काफ़ी खुश हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश आपके पास हो तो मैं कहूँगी कि फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। Guys, you can see how my hair was looking before and how my hair was looking now after using my hair straightening brush from Philips। तो इजीली इसने हेयर स्ट्रेट कर दिए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सैलून लाइक आपको हेयर स्ट्रेटिंग फिनिश मिलेगी तो ऐसा तो नहीं मिलने वाला कि हाँ थोड़ा बहुत ये स्ट्रेट कर देगा, लेकिन एक ब्लो ड्राई तरीके का इफेक्ट ये आपको प्रोवाइड, एक बाउंसी लुक जो होते हैं वो देगा। एक बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट नहीं करेगा, ये आपके हेयर्स को एक बाउंसी लुक देगा। तो सही है। अगर थोड़ा बहुत कहीं एकदम से जाना पड़ जाए तो उसके लिए मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर एकदम से कहीं आना जाना पड़ जाए तो उसके लिए आपके घर में ये हेयर स्ट्रेटनर ब्रश मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। हर एक के पास, हर एक की वैनिटी में ये वाला टूल होना चाहिए, सो दैट कि कहीं भी जाना पड़े एकदम से तो आप इजीली विद इन 5 मिनट्स आप अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो। सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर जो मैंने रिव्यू किया है आप लोगों के सामने। तो किस हेयर्स पे ये काम नहीं करेगा? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो थिक हेयर हैं या जो बहुत ही कर्ली हेयर्स होते हैं जिनके, उस पे ये काम नहीं करने वाला। ये काम करने वाला है जो थिन हेयर्स हैं और थोड़े से फ्रीजी हेयर हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। लाइक माय हेयर, मेरे हेयर थिन है और थोड़े से फ्रीजी भी हैं, और सो बेबी हेयर्स वालों के लिए ये अच्छा काम करेगा। लेकिन जो थिक और बहुत ज़्यादा जो कह लो कि कर्ल जिनके होते हैं ना, तो उस पर ये काम नहीं करने वाला। सेकंड, ये आपको कंप्लीट जो स्ट्रेट लुक होती है, स्लीक लुक होती है स्ट्रेट, वो देने वाला नहीं है। ये एक बाउंसी लुक देने वाला है। एक ब्लो ड्राई इफेक्ट जो होता है स्ट्रेटनिंग के साथ साथ वो आपको मिलने वाला है। एक नेचुरल, जैसे कह लो कि नेचुरल स्ट्रेट करेगा आपके हेयर्स को, सैलून लाइक स्ट्रेट नहीं करेगा। और अगर बात करें लॉन्ग लास्टिंग की, कितने टाइम ये बाल आपके स्ट्रेट रहेंगे, तो मैं तो इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मैं बताऊँ तो समर्स में तो लगा लो कि अगर
आपने सिंपल कुछ भी, कोई भी हेयर सेटिंग स्प्रे या फिर कोई भी अपना हेयर स्टाइलिंग कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं किया हुआ, जस्ट आपने स्ट्रेट किया है और आप चल दिए, तो आधा घंटा तक आपके बालों को स्ट्रेट रखेगा। क्योंकि थोड़ा सा पसीना आता है या कुछ भी वजह से हेयर फिर वैसे की वैसे हो जाते हैं, तो समर में तो आधा घंटा लगा के चलो कि आधे घंटे तक स्ट्रेट रखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हो, स्टाइलिंग स्प्रे लगा लो या हेयर सेटिंग स्प्रे, या जैसे मैंने हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे शुरू में लगाया था, इस तरीके से कुछ स्प्रे लगाते हो तो ये वर्क कर जाता है 3 to 4 आवर्स तक, लॉन्ग लास्टिंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश फ्रॉम फिलिप्स, जिसका आज मैंने रिव्यू किया है। आपको कैसा लगा मेरा ये हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश, और अगर आप भी इसको यूज़ कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके ऊपर, आपके हेयर्स के ऊपर ये कैसा इफेक्ट देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश फ्रॉम फिलिप्स। थैंक यू।